हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनालिटिक एंड हार्मोनिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एनालिटिक फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस का बेसिक और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो गाइस थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज इसमें मैं 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। चारों ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको वहां पर बताया था जितने भी अलग अलग पैटर्न्स हैं, हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। क्लियर है गाइस? चलिए, सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है जिसमें मैं हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अपन को प्रूफ करना है कि जो यू गिवन है, मींस यू का मतलब क्या होता है गाइस? रियल पार्ट। ये जो रियल पार्ट है ये कैसा है? हार्मोनिक फंक्शंस। तो याद कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यदि हार्मोनिक प्रूफ करना हो तो जो भी फंक्शंस दिया जाए उसे 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और जो उनको ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आए वो 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए गाइस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर फर्दर मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और ये पूरा टॉपिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। मेन काम डिफरेंशिएशन का ही होता है। क्वेश्चंस को यदि हार्ड बनाना होगा तो वो इस क्वेश्चन को बहुत टफ करेगा जिससे डिफरेंशिएशन में दिक्कत आए। क्लियर है गाइस? जिस भी किसी स्टूडेंट्स के डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो वो हर एक प्लेलिस्ट पर मैंने पहला वीडियो बेसिक डिफरेंशिएशन का डाल के रखा है। तो आप लोग सबसे पहले कुछ भी पढ़ने के पहले आप उस बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियो को देखें, उसके बाद आगे के टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए गाइस, देखते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा गाइस डेल यू अपॉन डेल एक्स 1/2। लॉग का बेसिक होता है 1 अपॉन, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लॉग का हो गया। अब इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का होगा गाइस 2x, y का हो जाएगा 0। तो ये 2 से 2 गाइस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हार्मोनिक है तो एक बार और करना होगा। अब इसी फंक्शंस को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा डेल 2u अपॉन डेल x2। यहां पर लगेगा गाइस डिवीजन फार्मूला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। तो मैं लिख रहा हूं नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा 0 और नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 में से एक x घटेगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस? अब इसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है 2 बार y के रिस्पेक्ट में। चलिए, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई 1/2। लॉग का बेसिक होता है गाइस 1 अपॉन, तो यह आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, ये 0 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आएगा डेल 2u अपॉन डेल y2। सेम डिवीजन फार्मूला, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा गाइस 2y, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब देखिए गाइस, ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस 2y स्क्वायर है, तो इसमें से घटेगा तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इसका रिजल्ट आएगा माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हार्मोनिक प्रूफ करना है तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, मींस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 का मतलब है डेल 2u अपॉन डेल x2 और इक्वेशन 3 का मतलब है डेल 2u अपॉन डेल y2। तो वही लिखा है गाइस, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, मीन्स एलसीएम ले लिया। तो यहां पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा 0। 0 इज डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए गाइस, ये हार्मोनिक फंक्शंस की जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैंने लिखा द गिवन फंक्शन इज अ हार्मोनिक
फंक्शन। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं गाइस, बस अपन को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मेन इसमें जो होता है कि जो फंक्शंस दिया गया है यदि उसको अपन डिफरेंशिएट कर पाए तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो हार्मोनिक हो, चाहे वो एनालिटिक हो, चाहे यू देके वी पूछा जाए या फिर वी देके यू पूछा जाए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हार्मोनिक का हुआ। अब अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये मैं एनालिटिक का लिखा मैंने, और इसमें मैंने फंक्शंस को थोड़ा टफ लिया है। इसका डिफरेंशिएशन मेन है, बाकी भी इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है। देखते हैं गाइस, एनालिटिक फंक्शन निकालना है। दिया गया है e की पावर x x cos y माइनस y sin y इज इमेजिनरी पार्ट। अगर ये इमेजिनरी पार्ट है इसका मतलब हुआ गाइस ये v गिवन है, तो ये मैंने v बराबर लिखा। डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिएगा, बस और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था जब एनालिटिक का प्रोसेस बता रहा था, तो मैंने उसमें कहा था कि कोई भी फंक्शन दिया जाए उसे x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। करिए, v को किया तो आया डेल बी अपॉन डेल एक्स। देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं गाइज, इसका मतलब हुआ x वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट होगा। तो देखिए एक x का फंक्शन ये लिखा हुआ है, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें x है क्या कहीं? यस, यहाँ पर x लिखा है, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर लगेगा u इंटू वी, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट एज इट इज लिख दिया। सेकेंड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है गाइस, तो x का कितना होगा? 1, तो कितना बचेगा? cos y, ये आ गया। इसमें कहीं x है क्या? नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब सेकेंड एज इट इज, तो ये वाला फंक्शन मैंने यहां पर एज इट इज कर दिया। क्लियर है? अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का होता है गाइस e की पावर x। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसको करिए y के रिस्पेक्ट में, तो अब y वेरिएबल होगा। e की पावर x, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अंदर आइए, यहां पर x है और यहां cos y है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो cos y का कितना आएगा? डायरेक्ट माइनस sin y। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर y के दो फंक्शन है, देखिए गाइस, एक y है और एक sin y है, तो यहां लगेगा मल्टीप्लीकेशन फार्मूला, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा cos, प्लस होता है लेकिन यहां माइनस है तो ये भी टर्म माइनस में ही आएगा। सेकेंड एज इट इज मतलब sin y, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का हो जाएगा गाइस 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन। फिर आपको यदि प्रोसेस याद हो तो मैंने उसमें लिखाया है। उसके बाद का स्टेप होता है वी नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू का क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स। वी का आएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स। याद कीजिएगा इस स्टेप के बाद मैंने प्रोसेस में बताया था यदि आपको क्वेश्चंस में u गिवन होगा तो आपको v को चेंज करना पड़ेगा, और यदि v गिवन होगा तो आपको u को चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंजेस कैसे होता है मैंने आपको वहां बताया था, यूजिंग CR इक्वेशन। CR इक्वेशन की हेल्प से हम u को v में कन्वर्ट कर देते हैं और v को u में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर गाइस मुझे u को कन्वर्ट करना है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आप यह देखिएगा, CR इक्वेशन का फार्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई। तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर मैंने लिखा डेल बी अपॉन डेल वाई, ये रिप्लेस कर दिया, और आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर वैल्यूओं को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू गाइस ये लिखी हुई है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू गाइस ये लिखी हुई है। चलिए देखते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये देखिए डेल बी अपॉन डेल वाई कितना है? e की पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, यहां तक आ गया। फिर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का गाइस ये है, तो इसमें देखिए मैंने e की पावर x को कॉमन ले लिया। e की पावर x को क्या लिया गाइस? कॉमन। तो अंदर कितना बचेगा? यहां से आएगा cos y, यहां से आएगा x cos y, यहां से आएगा माइनस y sin y। क्लियर है? अभी इस स्टेप के बाद मैंने उस प्रोसेस में बताया था कि अपन लोग यूज करते हैं मिलने थॉमसन मेथड। और मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है गाइस कि आप x की जगह पर z लिख दीजिए और y की जगह पर 0 कर दीजिए। तो जहां जहां पर x का फंक्शन होगा वहां z लिखेंगे, जहां जहां पर y का फंक्शन होगा वहां पर 0 करेंगे। देखिएगा, रखिए यहां पर a की पावर z, ये आ गया। अपन को y के प्लेस पर 0 लिखना है, तो ये आएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है गाइस 0, तो ये 0 मिला। y की जगह 0 लिखना है, तो ये पूरा टर्म क्या मिलेगा गाइस? 0, 0 लिखा। साइन 0 कितना होता है? 0। यहां तक हो गया। नेक्स्ट प्लस आई, e की पावर x का मतलब हो जाएगा e की पावर z,
एक्स के प्लेस पर लिखना है जेड, बट इसके साथ में लिखा हुआ है साइन वाई, तो वाई की जगह पर जब आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो फर्दर इस टर्म को बना देगा जीरो। यहां पर आइए कॉस जीरो होता है 1 और वाई की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो ये पूरा टर्म फर्दर क्या बन जाएगा, सॉरी नीचे दिखाना मिस्टेक है, यहां देखिए कॉस जीरो कितना होता है गाइस 1, तो ये 1 आ गया। यहां पर आइए एक्स के प्लेस पर लिखना है जेड, कॉस जीरो होता है 1, तो यहां से आएगा जेड और यहां पर साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या मिलेगा गाइस 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ डैश जेड ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ई आई 1 प्लस जेड ई की पावर जेड, ये हो गया यहां तक, आई 1 प्लस जेड ई की पावर जेड, ये यहां से आ गया। अब इसको करना होता है गाइस इंटीग्रेट, क्या करना होता है इसको इंटीग्रेट, तो एफ जेड इज इक्वल टू यहां लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का मैं फार्मूला कई वीडियोज में लिख चुका हूं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है M2 के लिए, बहुत से टॉपिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड का इंटीग्रल, तो देखिए गाइस फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर का ई की पावर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जेड का 1 हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर जेड हो जाएगा, और मैंने कहा था एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ना है, यदि रियल पार्ट है तो इमेजिनरी जोड़िएगा, इमेजिनरी पार्ट है तो रियल जोड़िएगा, तो मैंने यहां पर सी जोड़ा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आई 1 प्लस जेड ई की पावर जेड का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, ई की पावर जेड ही आएगा, ई की पावर जेड को कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस जेड, यहां से आएगा -1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा एफ जेड इज इक्वल टू आई ई की पावर जेड, यहां से जेड बचेगा प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है गाइस तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेशन में लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसमें क्या नया है। यस, इसमें थोड़ा सा नया ये है कि इसमें आपको u दिया गया है, क्या दिया गया है गाइस, u मींस रियल पार्ट, और पूछा क्या जा रहा है v। देखिए फाइंड आउट v वेयर u इज दिस। क्लियर है गाइस, तो देखिए सारे क्वेश्चंस में अलग अलग बता रहा हूं, पैटर्न सबके अलग अलग हैं। क्लियर है, काम सब में वही करना है, बट पूछा अलग अलग तरीके से गया, पहले में हार्मोनिक, दूसरे में एनालिटिक, तीसरे में u देके v पूछना। क्लियर है गाइस, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं गाइस, u इज इक्वल टू इतना, मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। करिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तो सिंपल है, 2 बाहर आएगा 6xy, ये 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में कीजिए डेल यू अपॉन डेल y, ये y का 1 होगा तो बचेगा 3x स्क्वायर, ये पावर बाहर आएगी तो ये आएगा 3y स्क्वायर। एफ जेड इज इक्वल टू होता है गाइस u प्लस आई वी। एफ डैश जेड अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब आपको देखिएगा इस u पता है तो आपको v को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? v को। और ये चेंज कैसे होगा? CR इक्वेशन की हेल्प से। आप देख लीजिएगा, लिखी हुई है, मैंने यहां पर चेंज किया और ये साइड में फार्मूला लिखा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो ये डेल बी अपॉन डेल एक्स की जगह मैंने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की यहाँ पर वैल्यूओं को रिप्लेस करिए। कर दिया। इस स्टेप के बाद यूज करते हैं मिलने थॉमसन मेथड को, और ये मेथड कहता है एक्स की जगह पर जेड लिखिए और वाई की जगह पर जीरो लिखिए। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू वाई, यहाँ जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, सिर्फ ये टर्म बचेगा तो ये आएगा माइनस 3i जेड स्क्वायर। 3 ये लिखा हुआ है, 3i जेड स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मिलेगा एफ जेड, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा गाइस जेड क्यूब अपॉन 3। तो जो डिवाइड में 3 आएगा वो इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ जेड क्यूब। और इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया मैंने आईसी। मैंने कहा था यदि रियल पार्ट है तो इमेजिनरी कांस्टेंट जोड़िएगा। ये हुआ एनालिटिक तक। कहां तक हुआ गाइस? एनालिटिक तक। लेकिन इसमें अपन को क्या निकालना है? v। तो देखिए अब v निकालने का प्रोसेस क्या होता है। अब हम इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए गाइस, आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं समझाता हूं इसको। पूरा सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखिए गाइस, ये लिखा हुआ है पूरा, देखते हैं। चलिए, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आई बी। ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है। एफ जेड क्या होता है? यू प्लस आई बी। और जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। आप रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब एफ जेड की जगह लिख दीजिए यू प्लस आई बी और जेड की जगह लिख दीजिए एक्स प्लस आई वाई।
अब ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए गाइस मैंने नीचे फार्मूला लिखा है a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर इंटू बी का मतलब i इंटू वाई प्लस 3, तो ये 3 आ गया। a का मतलब x, बी स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस आई सी। क्लियर है गाइस। चलिए एक वैल्यूज आपको पता होगी, मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जब पढ़ाई थी आपको CF और PI वाली, तो उसमें मैंने लिखाया था I की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। मीन्स यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वैल्यू होती है I। यदि मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो I स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, -1। तो इस स्टेप में जहां कहीं भी I स्क्वायर होगा उसके प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, -1। तो देखिए सॉरी गाइस ये मिस्टेक है यहाँ, नहीं ये देखिए यहाँ -i x क्यूब, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं i इंटू आई स्क्वायर। तो जो आई स्क्वायर है उसकी जगह पर मैंने माइनस लगा दिया और जो i है उसको यहां लिख दिया। ये i पहले लिख लिया, यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू की जगह माइनस लिख दिया प्लस आई सी। इस i का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा गाइस -i x क्यूब माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस i इंटू आई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3i एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई सी। अगेन इसमें जहां जहां पर आई स्क्वायर है उसकी जगह पर माइनस लिख दीजिए, तो ये टर्म आएगा आई स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, इस आई स्क्वायर से ये माइनस प्लस हो जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पर गाइस ध्यान से देखिए, यू को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। यू को क्या बोलते हैं अपन लोग गाइस, रियल पार्ट। और वी को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। ये जो लेफ्ट हैंड में यू और वी चल रहा था, तो यू क्या होता है, रियल पार्ट, वी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने का मतलब हुआ जहां जहां पर आई नहीं है वो रियल पार्ट होगा, जिसमें आई है वो इमेजिनरी होगा। तो देखिए गाइस u इज इक्वल्स टू, रियल में क्या आएगा, -y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। इमेजिनरी में क्या आएगा, i के साथ कितना है, -x क्यूब, i के साथ कितना है 3x वाई स्क्वायर प्लस c। तो अपन को क्या निकालना था गाइस, इमेजिनरी पार्ट, ये आ गया। तो प्रोसेस वही होता है कि आप इसकी रिवर्स u प्लस आई बी, जेड की जगह x प्लस आई बाई, उसको कैलकुलेट कीजिए, आई स्क्वायर की जगह पर -1 लिखिए और जहां जहां पर i है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट होगा। तो इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है गाइस। क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें u माइनस बी और u प्लस बी गिवन होता है। तो देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करते हैं। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, क्या लिखा हुआ है गाइस, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन u माइनस वी इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शंस को निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर दो फैक्टर दिए गए, तो इनका मल्टीप्लाई करके कंप्लीट फंक्शन निकालिए। x क्यूब 4x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैलकुलेट होगा, सॉरी ये और ये कैलकुलेट होगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, ये और ये कैलकुलेट होगा, 4 में से 1 गया तो -3 बचेगा। फिर मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था गाइस कि आपको जो कुछ भी दिया जाए आप उसे सबसे पहले x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन होता है। तो देखिए गाइस मैं अगर इसे x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां से आएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3x स्क्वायर 2 बाहर आएगा, 6xy x का 1 हो जाएगा तो 3y स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगा 0। अब इसे y के रिस्पेक्ट में कीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल वाई, ये टर्म 0 हो जाएगा, y का 1 होगा तो आएगा 3x स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो 6xy माइनस 3y स्क्वायर। क्लियर है गाइस, ये हुई इक्वेशन सेकंड और ये हुई इक्वेशन थर्ड। अब देखिए गाइस जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे और इस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चंस में सिर्फ एक टर्म गिवन था, या तो u या फिर v, बट यहां पर u माइनस v, मतलब u के बारे में भी पता है और v के बारे में भी मुझे मालूम है। क्लियर है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व किया जाता है, कहां पर CR इक्वेशंस लगाई जाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए गाइस आप याद कीजिए कि जो आपके पास fz होता है, क्या होता था, fz, उस fz में
डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए होता था और डेल बी अपॉन डेल एक्स चाहिए होता था। आप ध्यान से सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स भी है और डेल बी अपॉन डेल एक्स भी है, लेकिन ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? इक्वेशन के फॉर्म में है। और यदि हमारे पास दो अननोन वेरिएबल हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं x प्लस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 2, और यदि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए होती है, तो इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि गाइस, यदि हमारे पास दो अननोन है, मतलब x और y, तो मुझे दो इक्वेशन पता होनी चाहिए x और y के फॉर्म में, तो मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो उसी पैटर्न पे यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स में एक इक्वेशन तो ये लिखी हुई है, यदि एक और इक्वेशन मिल जाए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में, तो क्या होगा कि हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मेरा टारगेट भी क्या है? मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए और डेल बी अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो अब देखिए गाइस, एक तो ये है, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? आप याद कीजिए गाइस, जब मैंने आपको सीआर इक्वेशन समझाई थी तो वहां पे मैंने दो टर्म बोले थे। सीआर इक्वेशंस यू और वी में रिलेशन प्रोवाइड करती हैं। मींस यदि आपको यू पता है तो आप उसे वी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वी पता है तो आप उसे यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने एक चीज वहां पर और बोली थी, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने वहां पर कहा था सीआर इक्वेशन एक्स और वाई में भी रिलेशन प्रोवाइड करती हैं। मींस एक्स को यदि कभी मुझे वाई में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, और यदि वाई को एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जो थर्ड नंबर की इक्वेशन है ये किसके फॉर्म में है? वाई के फॉर्म में। लेकिन मुझे किसके फॉर्म में चाहिए डाटा? एक्स के। मैं कह रहा हूं ऐसी एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो किसके फॉर्म में चाहिए? एक्स के फॉर्म में। तो मैं इस स्टेप पर यूज करूंगा सीआर इक्वेशन और वाई को कन्वर्ट करूंगा एक्स के फॉर्म में। तो देखिएगा इस क्या होगा, नाउ यूजिंग सीआर इक्वेशंस। ये मैंने दोनों सीआर इक्वेशंस लिख दी हैं, जो होती हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो देखिएगा इस डेल बी अपॉन डेल वाई को मैं ये लिख सकता हूं और डेल यू अपॉन डेल वाई को मैं ये लिख सकता हूं। मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस करिए, डेल यू अपॉन डेल वाई इसको लिख सकते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, लिख दिया। डेल बी अपॉन डेल वाई इसको लिख सकते हैं गाइस डेल यू अपॉन डेल एक्स, लिखा। इक्वल्स टू में कितना था? 3x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर। ये हुई गाइस इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा और डेल बी अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा गाइस, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड मतलब ये वाली, फोर्थ मतलब ये वाली, इन दोनों को ऐड कीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा गाइस, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस में, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो ये और ये ऐड हो जाएगा। मीन्स ये आएगा -2 डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये टर्म और ये वाला टर्म हो गया। अब मैं राइट हैंड वाले पार्ट को ऐड करूंगा। यहाँ पर कितना लिखा है गाइस? 3x स्क्वायर। यहाँ पर कितना लिखा है? 3x। तो ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर। यहाँ लिखा है प्लस 6x बाई, यहाँ लिखा है माइनस 6x बाई, कैंसिल हो जाएगा। -3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये मिलेगा -6y स्क्वायर। -2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ये आ गया गाइस डेल बी अपॉन डेल एक्स बराबर -3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गया। इस वैल्यू को उठाऊंगा मैं और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो इस वैल्यू को कहां रखिए? इक्वेशन नंबर 2 में। तो रखिएगा इस कितना आएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू गाइस ये लिखी हुई है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? माइनस का। करिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या बन जाएगा गाइस? माइनस। और इक्वल्स टू में कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर। ये डाटा मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर है? चलिए, ये प्लस 3x स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3y स्क्वायर जब माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस बनेगा तो इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना गाइस? 6xy। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, एक आ गई है डेल यू अपॉन डेल एक्स की और एक आ गई है गाइस डेल बी अपॉन डेल एक्स की। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एनालिटिक फंक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो उसका प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहला टर्म उसका कहता है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई डेल बी अपॉन डेल एक्स।
डेल यू अपॉन डेल एक्स का भी वैल्यू पता है, डेल बी अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू पता है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, 6xy प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसमें यूज कीजिएगा यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, और ये मेथड कहता है पुट x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू 0। तो देखिए गाइस, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ y लगा है, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ y लगा है, ये x है तो ये आ जाएगा सिंपल माइनस 3z स्क्वायर। अब ये आया माइनस 3i जेड स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जेड स्क्वायर का होगा गाइस जेड क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी। क्लियर है गाइस? तो ये हुआ चारों डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। यही 4 टाइप के जनरली क्वेश्चंस एनालिटिक फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस में पूछे जाते हैं। इनके अलावा यदि उसे कुछ भी करना होता है तो वो फंक्शंस को चेंज करता है। आपको जरूरी ये है कि आप इस टॉपिक का जो बेसिक्स है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसलिए गाइस डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। जिसे प्रॉब्लम है वो बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियो को जाकर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।